हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे यार इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 से। ठीक है, 69 तक हम लोग कर चुके हैं, 70 से स्टार्ट करेंगे। तो सीधे डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डिस्कस करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज। ठीक है, तो देखो भाई नेट प्रॉफिट किस वे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाफ टू ए 1/3 टू बी। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए रेशियो बी की कितनी आ रही है, हाफ रेशियो 1/3। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वे में नहीं गिवन है, जैसे यूजुअली गिवन होता है 1:1, 2:1, वैसे नहीं गिवन, फ्रैक्शन में गिवन है। तो यहाँ पे ए और बी की हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे हाफ रेशियो 1/3 से। यहाँ पे आप लोग एलसीएम वगैरह लोगे, ये क्या बन जाएगा 3:2। ठीक है, 6 पे एलसीएम लिए तो इंटू 3 यहाँ पे, इंटू 3 यहाँ पे, इंटू 2 यहाँ पर, इंटू 2 यहाँ पर, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कट जाएगा तो 3:2 आ जाएगा ए रेशियो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एंड 1/6 कैरिड टू अ रिजर्व। तो रिजर्व में कितना भेजना है 1/6। तो ये इंफॉर्मेशन इतनी रेलिवेंट है नहीं, क्योंकि रिजर्व हमने क्रिएट तो करना नहीं है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी गिवन है, तो ये इन्फो इतनी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन April 1, 2023, ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। तो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपने लाइबिलिटी साइड चेक करनी है। लाइबिलिटी साइड में हमेशा चेक करना है कोई रिजर्व तो नहीं है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है। ठीक है, तो हमें रिजर्व दिख रहा है 10,000 का। ये रिजर्व का क्या करते हैं भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, यानी कि 3:2 में। ठीक है, एसेट साइड में आपने लॉसेस ढूंढने। इस क्वेश्चन में मुझे एक भी लॉस नहीं दिख रहा एसेट्स में, तो कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। ठीक है, लॉस वगैरह है नहीं, तो अब सीधा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन द एडमिशन ऑफ सी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स का मतलब है रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड चीजें बताएगा। पॉइंट नंबर ए, सी ब्रिंग्स इन 25,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल। तो कैपिटल ला रहे हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है बाय बैंक करके, क्रेडिट साइड में। पॉइंट बी में कह रहा है सी ऑल्सो ब्रिंग्स इन 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो भाई, जब भी वो गुडविल लाता है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता इसने शेयर किस वे में एक्वायर किया, तो हमारे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता न्यू पार्टनर ने जो शेयर एक्वायर किया है किस वे में एक्वायर किया, वो चीज नहीं पता, साइलेंट है क्वेश्चन। तो ऐसे केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हम बराबर ले लेते हैं। पॉइंट नंबर सी अच्छा है, पॉइंट नंबर सी पढ़ते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। देखो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब क्या होता है कि स्टॉक की जो वैल्यू क्या मीनिंग है, जो स्टॉक की वैल्यू हमें दिख रही है ना, हमें क्या वैल्यू दिख रही है 18,000। यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट में स्टॉक 18,000, ये ऑलरेडी 10% कम है किसी और वैल्यू का। ठीक है, 18,000 का 10% नहीं निकालना है, जो 18,000 लिखा हुआ है ये किसी और वैल्यू का ऑलरेडी 10% माइनस करके आया हुआ है। ठीक है, ये आंसर लिखा है, किसी वैल्यू का 10% काटेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो 18,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसको जरा हम थोड़ा क्लियरली समझते हैं। ठीक है, इस पे देखते हैं कि स्टॉक की वैल्यू 18,000 है ना, तो हम क्या करते हैं, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इक्वल टू एक्स। ओरिजिनल वैल्यू को माना एक्स, तो कह रहा है कि अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस करेंगे अगर 10%, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 18,000। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18,000। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी कि स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 10x अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू 18,000। 100x माइनस 10x क्या होगा, एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे नीचे 1 लिखा है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा, तो 100x माइनस 10x अगले स्टेप में आ जाएगा 90x अपॉन 100 इक्वल टू 18,000। अब ये कट रहा है, 0 से 0 यहाँ काटा, 9 1 ज़र, ये यहाँ पे 2 ज़र चला जाएगा। ठीक है, तो 2000, और ये जब 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x मेरे पास आ जाएगा 20,000। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू स्टॉक की क्या थी 20,000, और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो स्टॉक कितने पे एग्जिस्ट कर रहा है, 18,000 पे दिख रहा है। यानी कि स्टॉक की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है ना, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है, 18,000 रुपये पे दिख रहा है, और दिखना किस वैल्यू पे चाहिए, 20,000 पे दिखना चाहिए, यानी कि 2,000 से बढ़ानी है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय स्टॉक 2,000। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डी पार्ट। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3200। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमें पहले क्या था कि हमें किसी को 4,000 पे करने थे,
अब कोर्ट में केस चल रहा होगा, कोर्ट ने बताया नहीं आपको उसको 4,000 नहीं देने, आपने उसको 3200 देने, 3200 देने। तो हमारा क्या हुआ भाई, हमारे को लाइबिलिटी कम होगी ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी कम होगी, और लाइबिलिटी कम होना क्या है, फायदा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा 800, 4000 माइनस 3200, 800 जाएगा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, फायदा हो गया हमारा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। ठीक है, तो बैड डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ₹2000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड टू द फुल एक्सटेंट, तो एक्स से हमारे पूरे 2000 डूब गए, तो बैड डेट्स हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। 4000 ड्यू फ्रॉम वाई इनसॉल्वेंट एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%, तो 4000 रुपए में से 50%, देखो 50% एक्सपेक्टेड टू पे, इसका मतलब है कि 50% नहीं भी मिलेगा। ठीक है, 50%, 50% एक्सपेक्टेड टू पे, इसका मतलब है 50% नहीं भी मिलेगा। तो यानी कि 4000 का हाफ अगर आप करोगे तो y से भी मेरी 2000 की क्या हो गई, बैड डेट्स हो गई। ठीक है, x से 2000 पूरे हमारे बैड डेट्स हो गए, y से पूरे 2000 बैड डेट्स हो गए 50% यानी कि। ठीक है, इनसॉल्वेंट का मतलब होता है हमारा पैसा डूब गया, सामने वाला अब बिजनेस में अपनी लाइबिलिटीज नहीं चुका रहा सामने वाला, यानी कि हमारे पैसे खराब हो गए। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो तीनों मेन अकाउंट्स हमारे को बनाने हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं 70th का। ठीक है, सबसे पहले हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं जो जो हमारे को नुकसान हुए बिजनेस में। ठीक है, तो 2 बैड डेट्स, एक से हमारे को 2000 पूरे खराब हुए और वाई से 50% हुए, तो 4000 का 50% क्या होता है, 2000। तो टोटल बैड डेट्स हमारे को क्वेश्चन में कितने की होगी, 4000 की होगी। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बेनिफिट्स, जो हमारे को फायदे हुए। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय स्टॉक, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000, 20,000 हमारी ओरिजिनल वैल्यू आई थी, अभी हमने व्हाइट शीट पे करा था इसका सॉल्व, और स्टॉक बैलेंस शीट में दिख रहा है 18,000 का, यानी कि 2000 से इंक्रीज करना है, कम पे दिख रहा है तो ज्यादा कर देंगे तो 2000 क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, कम हो गई, यानी कि लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये भी फायदा है। 4000 से लाइबिलिटी रिड्यूस होकर हो गई कितनी, 3200, तो 800 रुपए का फायदा हो गया ना 800 का, तो यहां पर लिखेंगे 800। ठीक है, और कोई तरीके की एडजस्टमेंट है नहीं। टोटल कर देंगे बड़ी वाली साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो टोटल करा यहाँ पे 4000 आएगा। बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड पे, यहाँ पर 4000 लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगी हमारी, लॉस। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्योंकि नुकसान ज्यादा हुआ है फायदे के कंपैरिजन में, तो लॉस लिखेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम गिवन है ए बी, और यहां पर लॉस कितना आ रहा है हमारा 1200 का आ रहा है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम निकाली थी 3:2। 1200 को 3:2 में बांट देंगे, ए को मिलेगा 720, बी को मिलेगा 480। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे लिखने हैं पुराने बैलेंसेस, जो बैलेंस शीट में से देखकर लिखेंगे। इसको कैसे डिनोट करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो पुराने बैलेंसेस किसके दिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के दिखेंगे। ए का दिखेगा 50,000, बी का दिखेगा 40,000। ठीक है, उसके बाद आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बैलेंस शीट में क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड पे लिख रहा है रिजर्व, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व का अमाउंट कितना है 10,000, तो 10,000 को 3:2 में बांटेंगे, ए और बी में मिलेगा 6,000, 4,000। ठीक है, डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिख देंगे। ठीक है, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। अभी अभी हमने लॉस निकाला, कॉपी पेस्ट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। डेबिट में इसलिए क्योंकि लॉस क्या कर रहा है, कैपिटल को कम कर रहा है, तो डेबिट में। ठीक है, याद रखना जितनी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करेंगी डेबिट में, जितनी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, वो सारी चीजें लिखेंगे क्रेडिट में। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक चलता है क्वेश्चन में। अब लिखेंगे नेक्स्ट बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, न्यू पार्टनर सी या कोई भी न्यू पार्टनर क्वेश्चन में वो कितनी कैपिटल ला रहा है, जितनी कैपिटल ला रहा है बाय बैंक से डिनोट करेंगे। इस क्वेश्चन में ला रहा है 25,000, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल के साथ साथ क्या लाता है, प्रीमियम। प्रीमियम किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 3:2 में प्रीमियम। प्रीमियम कितना ला रहा था 5,000, 3,000 और 2,000 मिल जाएगा ए और बी को। ठीक है, और कुछ भी नहीं गिवन क्वेश्चन में। अब सिंपल लेजर वाला रूल अप्लाई करेंगे।
जो बड़ी वाली साइड दिख रही है उसका टोटल पहले करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है यहाँ पे ए बी और सी तीनों में, डेबिट में तो सिर्फ 2 ही अमाउंट्स लिखी हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ए का टोटल आ रहा है 59,000, बी का आ रहा है 46,000, सी का आ रहा है 25,000, ठीक है। टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे इसके बाद, ठीक है। तो बी का लिख देते हैं दोबारा से और सी का 25 दोबारा से। अब यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो 59,000 माइनस 720, 59,000 माइनस 720, ये हमारा आ जाएगा 58,280। बी का होगा 46,000 माइनस 480, ये आएगा 45,520। सी में 25,000 माइनस कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 25,000 यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हुए मैंने लॉजिक बहुत बारी बताया कैसे बनानी है। सबसे पहले एक तो लायबिलिटी साइड बनानी है। दो चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट को देखना है और साथ साथ आंसर में करा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमने खुद अभी अभी उसको देखना है। ये दो चीजें देखकर न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल बैलेंसेस, ठीक है। किसके इसके लिखेंगे, तीन पार्टनर्स ए बी और सी, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर यहाँ पे लिखेंगे। और डायरेक्टली मेन अमाउंट के कॉलम में मैं तीनों के बैलेंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए का लिखा 58,280, बी का लिखा 45,520 और सी का लिखा 25,000। ये कहाँ से कॉपी करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर निकला था बैलेंस सीडी, ये वहां से कॉपी करें तीनों के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट में हमने नेक्स्ट आइटम देखनी क्रेडिटर्स। 20,000 के क्रेडिटर्स थे, 800 से रिड्यूस हुए, तो अब कितने रह गए 19,200 के। रिजर्व नहीं लिखना क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ चुका है, तो रिजर्व नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लिखेंगे पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। सेम टू सेम अमाउंट लिख देंगे 5,000, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट है। अब आते हैं एसेट साइड पे। तो एसेट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग, ठीक है। जैसे ओल्ड बैलेंस शीट बनी है ना उसी पैटर्न को कॉपी करना है। तो बिल्डिंग रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटा कॉपी करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट से। फिर लिखा है वहां पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट कॉपी करा, ठीक है। फिर लिखा है स्टॉक, स्टॉक रिलेटेड हमें रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट गिवन है, 2,000 से हमने बढ़ाना है। तो 18,000 पहले था, 18,000 पहले था, 2,000 से इंक्रीज करा, कितना हो गया 20,000 हो गया, ठीक है। फिर डेटर्स रिलेटेड भी रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट है। डेटर्स हमारे पास कितने थे, 22,000 के पहले थे, माइनस कर देंगे बैड डेट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैड डेट्स हुई हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी है हमने 4,000 की बैड डेट्स। तो ये माइनस किया, कितना आ गया 18,000, ठीक है। ये माइनस करें तो कितना आ गया 18,000। फिर हमने लास्ट में देखना है ओल्ड बैलेंस शीट, क्वेश्चन में जो गिवन है वहां पे लिखा बैंक। तो बैंक में क्या क्या इंक्रीज करेंगे, कैपिटल इंक्रीज करेंगे और जो वो प्रीमियम लाया वो लिखेंगे। लेकिन पुराना बैलेंस बैंक का गिवन है 5,000, उसमें ऐड करेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल 25,000, फिर उसमें ऐड करेंगे न्यू पार्टनर का जो प्रीमियम लेकर आया यानी कि 5,000, ठीक है। तो अब हमारा करंट बैंक बैलेंस यानी कि लेटेस्ट बैंक बैलेंस हो जाएगा 35,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है। टोटल कर देंगे एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का, और टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। सेम नहीं आएगा तो मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। तो हमारा टोटल टैली कर जाएगा 1,53,000 और 1,53,000, ठीक है। अब कोई भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन रिलेटेड कमेंट्स में लिखना, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से।